370-35 के खात्मे से पहले गौहत्या जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित थी, कानून था, बहुत ढीला कानून था। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं कि कानून था, गौहत्या पे प्रतिबंध था, ढीला कानून था, कुछ नहीं होता था उस कानून के तहत। लेकिन 370-35 के खात्मे के बाद तो वो कानून भी खत्म हो गया, वो जो प्रतिबंध था गौहत्या पे वो खत्म हो गया। हमने गुहार लगाई सरकार से, कानून बनाइए, बवाइन स्मगलिंग, काउ स्लॉटर के संबंध में सख्त कानून बनाइए। कुछ लोग जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी, सरकार को हिदायत दी, कंसिडर करिए एक लेजिस्लेट करना। आज तक इन्होंने लेजिस्लेट नहीं किया। क्या मैसेज दिया भाजपा की सरकार ने, होम मिनिस्टर भाजपा के और उनके एजेंट एलजी यहाँ पे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि गौहत्या पे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, गौहत्या को हम खुला छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव स्फीयर में कोई भी कर सकता है। आज पुलिस अधिकारी, बीच में बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी भी जो बवाइन स्मगलिंग के इंसिडेंट्स में बड़ा पॉजिटिव रोल निभाते हैं, वो क्या करें? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की एब्सेंस में कौन सी सेक्शन लगाएं, किस तरीके से इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजें? वो कोर्ट में जाके एक दिन में जमानत करा के ले आते हैं। कोई भी सेक्शन लगा दी जाए, कानून ही नहीं है। और कानून के साथ ही गौ माता के संरक्षण के संबंध में क्या किया जा रहा है? आज मस्जिदें मुसलमानों के पास हैं, चर्चे क्रिश्चियंस के पास हैं, धर्म के आधार पे जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनके पास है, वो अपने काम के लिए, कन्वर्जन्स के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हमारा माता वैष्णो देवी सरकार के पास है, 505 करोड़ रुपए एक साल के इकट्ठे होते हैं, 1 रुपया गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च नहीं किया जाता सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि फैसला उस बाबू को लेना है जो एक सेक्युलर ऑफिसर है, जो एक हिंदू इंस्टीट्यूशन को वहां पे एडमिनिस्टर और मैनेज कर रहा है। और जब हम इस संबंध में भी आवाज उठाते हैं तो आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है। हिंदू सशक्तिकरण, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म से संबंधित कोई भी ऐसा काम जिससे धर्म, संस्कृति, सभ्यता का सशक्तिकरण हो, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की तरफ से रेजिस्टेंस आती है सबसे ज्यादा। पंगु बना के रख दिया है यहाँ पे समाज को, सनातन को, सनातन संस्कृति को, सनातन सभ्यता को। सनातन का इस्लामीकरण तो जम्मू कश्मीर के इस्लामीकरण से किया जाने का प्रयास हो रहा है ना। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान ISI, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, पैन इस्लामिक जो जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी नहीं पता है? पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल जिन्होंने नहीं पढ़े, अगर हमारे पोजेशन में वो सारा इंफॉर्मेशन है और हम लड़ रहे हैं स्टेट अपरेटस से बाहर रह के, बिना किसी शक्ति के, सिर्फ अपने हृदय और मन की शक्ति को आगे रख के अगर हम लड़ रहे हैं, तो ये सरकारी अमला यहाँ पे क्या सुख सुविधाएं लेने के लिए बैठा हुआ है? गाड़ियों की, बंगलों की? क्या इनका दायित्व तो नहीं है? क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं है? आपने सुना SHO जानीपुर के मुंह से कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंची है? कोई अभियुक्त इस घटना में अभी तक पकड़ा गया है? कोई जानकारी है? कोई पब्लिक स्टेटमेंट जिससे दिखे कि सरकार इन मामलों में सीरियस है? कोई पोस्चर सरकार की तरफ से है? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आने वाले समय भी नहीं होगा। मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि आज मिलके इस सरकार को चेतावनी दें, खासकर इन 2 मामलों में अल्टीमेटम दें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए, अगर आप अभियुक्तों को पकड़ के, मेडिकल कॉलेज जम्मू के भी और जिन्होंने गौ माता की हत्या की, सर काट के खुले में वहां पे फेंका, उनको भी नहीं पकड़ते हैं तो फिर एक जन आंदोलन होगा। किस तरीके से इस समस्या से निपटना है उसका जवाब सड़कों पे दिया जाएगा। गौरक्षकों के खिलाफ FIRs लखनपुर से शुरू हो जाइए, रामबन तक आप चले जाइए, जितने भी हिंदू गौरक्षा का काम करते हैं, पुलिस के अधिकारी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू अधिकारी, कुछ अधिकारियों को छोड़ के, क्योंकि पर्सनली मैं जानता हूं कि उनमें से भी कई कुछ गौ भक्त हैं और गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं है सरकार की तरफ से कि पकड़ने के बाद उनको खिलाना कहाँ है, संरक्षण कहाँ करना है, रखना कहाँ है, उनको छोड़ के